अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं वासिक रसूल रतर, वोकेशनल ट्रेनर ट्रैवल एंड टूरिज्म सब्जेक्ट के लिए मेरी पोस्टिंग है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल लालपुरा लोलाब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। और मैं जिस वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर के लिए काम कर रहा हूँ, जिसके अंडर काम कर रहा हूँ, वो है विन इंडस एजुट्रेन प्राइवेट लिमिटेड। आज का जो टॉपिक है वो हमने क्लास 11th के सब्जेक्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म के क्यूरिकुलम से निकाला है। उनका जो टॉपिक है वो इसमें टूरिज़्म बैरियर्स, आज हमें उसको डिस्कस करना है। ये टूरिज़्म बैरियर्स जो है एक बड़ा लंबा टॉपिक है। इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आज हम पार्ट फर्स्ट जो है इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं टूरिज़्म बैरियर्स किसको कहते हैं। इससे पहले अपने मोटिवेटर्स जो हैं, टूरिज़्म के मोटिवेटर्स पहले जो है यूनिट में या पहले जो है टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर किया हुआ था कि टूरिज़्म मोटिवेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सबको जो पता है कि टूरिज़्म मोटिवेटर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो पुश करते हैं लोगों को, पीपल को, प्रोस्पेक्टिव ट्रैवलर्स और टूरिस्टर्स को, क्यों, जिनकी वजह से वो पार्टिसिपेट करते हैं टूरिज़्म एक्टिविटी में। इसी तरह हमारे पास बैरियर्स टू टूरिज़्म है जो उसके अगेंस्ट हैं, उसके बरक्स हैं। यानी जो बैरियर्स ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो लोगों को, पीपल, ट्रैवलर्स, टूरिस्ट्स को रोकते हैं, डिटर करते हैं, रिफ्रेन करते हैं उनके वो पार्टिसिपेट ना कर सके टूरिज्म एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। जो बैरियर्स टूरिज्म जो है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जो इन्वायरमेंट में हो जाती है, ठीक है ना, जिसके ज़रिए से जो आइडियाज़ हैं कि कोई डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होती है, या कोई टूर प्लान या ट्रिप बनाने की जो कोई टूरिस्ट या टूरिज्म जो ट्रैवलर सोचता है, ठीक है ना, उस डिसीजन मेकिंग को, उन थाट्स को जो है रोकती है, जिसके ज़रिए से कोई इंडिविजुअल या कोई टूरिस्ट जो है डिसीजन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके, ठीक है ना। इसमें फैक्टर्स पर्सनल भी आ सकते हैं, इसमें फैक्टर जो है इन्वायरमेंटल बेसिस भी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल बेसिस भी आ जाते हैं। ये दोनों फैक्टर्स मद्देनजर रख के फिर ये जो है टूरिस्ट्स को, ट्रैवलर्स को रोकती है कोई प्लान, कोई डिसीजन लेने में, जिसके ज़रिए से वो फिर टूरिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। इन नेगेटिव फैक्टर्स को हम सीधे कहते हैं। ये डिस्करेज करता है पीपल को टू अंडरगो फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रैवल, टू अंडरगो फॉर एनी काइंड ऑफ टूरिज्म पार्टिसिपेशन, ठीक है। और इन नेगेटिव फैक्टर्स को हम सिंपली बैरियर्स टू टूरिज्म कहते हैं, जिसके ज़रिए से ये फैक्टर्स किसी भी प्रोस्पेक्टर वगैरह टूरिस्ट को रोकती हैं कि वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट ना कर सके, ठीक है। तो बैरियर्स टू टूरिज्म रिसर्चर्स के मुताबिक, जो टूरिज्म पे जो है रिसर्च करते रहते हैं, उनके मुताबिक 10 फैक्टर्स दिए गए हैं। 10 फैक्टर्स हैव बीन गिवन बाय रिसर्चर्स इन अंडर द हेडिंग्स ऑफ बैरियर्स टू टूरिज्म। उन 10 फैक्टर्स में आज मैं 5 फैक्टर जो है हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तभी मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज पहले पार्ट में हम 5 फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो बैरियर्स टू टूरिज्म है, जो फैक्टर दिया है, दैट इज लैक ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम हम सबको पता है फ्री टाइम को कहता है, ठीक है ना। फ्री टाइम, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म जब डिफाइन करता है, इट्स ए प्रोसेस बाय विच एनी ट्रैवलर एंड टूरिस्ट विजिट्स एनी डेस्टिनेशन फॉर द प्लेस पर्पज ऑफ एंजॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम डेफिनेशन देखते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म की रिगार्डिंग टूरिस्ट, तो वहाँ पे एक एस्पेक्ट आता है नीचे, ड्यूरेशन के मुताबिक हमें पता चलता है कि टूरिस्ट कितने टाइम पे किसी स्पॉट पे या किसी डेस्टिनेशन पे स्पेंड करता है, ठीक है ना, तब हम उसको टूरिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पे वही ड्यूरेशन जो है एम्प्लॉय होता है कि कितना टाइम है किसी टूरिस्ट के पास, जबकि वो टाइम निकाल के, फ्री टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से फिर वो किसी टूरिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो लेक ऑफ लेजर टाइम यानी फ्री टाइम जो है ना, वो उसकी कमी की वजह से, ठीक है ना, फ्री टाइम की कमी की वजह से टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है, हर कोई, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने बिजनेस में, जॉब्स में, प्रोफेशंस में, चाहे किसी जगह एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हेल्थ सर्विस में हो, किसी और जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ पे वैकेशन निकालना, वहाँ से फ्री टाइम निकालना बिजी शेड्यूल से उनके लिए उतना आसान नहीं होता है। और वो फ्री टाइम नहीं निकालना, ठीक है ना, वो फ्री टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं होने की वजह से एक फैक्टर बन जाता है वो, कि वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट है, जो है वुमेन्स फोक जो हमारे घर में होती है, जो वुमेन जो हमारे घर में होती है, औरतें जो हमारे घर में होती है, ठीक है, वो इस लेजर टाइम जो है उनके पास, जो फ्री टाइम होता है उनके पास बहुत ज़्यादा कम रहता है, क्योंकि वो फैमिली जो है उनका केयर करते हैं, उनका टेक केयर करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास फ्री टाइम निकालना औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। ये दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है इस फैक्टर पे कि फैमिली की साइज़ कितनी होगी, फैमिली के मेम्बर्स कितने होंगे, ठीक है ना। जितनी फैमिली मेम्बर ज़्यादा होंगे, उतना फ्री टाइम निकालना औरतों के लिए घर में बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। जितना कम रहेगा उतना जो है, उतना ज़्यादा आसान रहेगा कि वो फ्री टाइम निकालेंगे। तो लेक ऑफ लेजर टाइम, फ्री टाइम जो है वो उसकी कमी के बास, उसकी कमी के ज़रिए से एक फैक्टर बनता है ये लेक ऑफ लेजर टाइम, जिसके ज़रिए से ट्रैवलर्स या टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ठीक है।
उसके बाद दूसरा फैक्टर दिया गया दैट्स इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, हर कोई टूरिस्ट जो है कंज्यूमर की तरह होता है, कस्टमर्स की तरह होता है। किसी भी जो है वो भी टूरिस्ट जो है वो भी किसी मॉनिटरी कंस्ट्रेंट में जो है, किसी मॉनिटरी हदूद में जो है, ज़ाब्ते में जो है टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसे वो ऑपरेट करते हैं टूरिस्ट, ठीक है ना। तो मॉनिटरी कंटेंट टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि किसके पास कितना इनकम है, किसके पास कितनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, उस उतना ही ज़्यादा वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्क्रिशनरी इनकम का एक जो है कंसेप्ट दिया गया है इस इकोनॉमिक फैक्टर में, यानी वो इनकम जो आपने पहले जो इनकम आपके पास बची हुई है, किसके बाद जब आपने जो अपने लाइबिलिटीज़ है घर की, एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो फुलफिल की है, बाकी जो लाइबिलिटीज़ है वो फुलफिल की, उसके बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है उसको हम डिस्क्रिशनरी अमाउंट कहते हैं। उस डिस्क्रिशनरी अमाउंट में से को मद्देनजर रख के, कंसिडरेशन में रख के ही फिर आप कोई टूरिज्म जो है एक्टिविटी के लिए सोच सकते हैं, टूरिज्म एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच सकते हैं। तो डेफिनेटली जितना आपका इनकम ज़्यादा होगा, जितना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा आप टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और जो लोग जिनके पास इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमी जिनकी डाउन रहती है, जिनका फाइनेंशियल पोजीशन जो है वीक रहता है, उनका टूरिज्म में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर उनके लिए एक वजह बनती है, एक रीज़न बनता है कि वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे हम आजकल देख रहे हैं लॉकडाउन जो चल रहा है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। कल को गवर्नमेंट कोई इंप्लीमेंट कर सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसीज के जरिए से, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी जो है कट की जा सकती है, उनकी सैलरी डिप की जा सकती है। या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनी में जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है ना, उनकी जॉब जो है वो विड्रा की गई है। तो डेफिनेटली एक उससे रीज़न ये आया है कि इंडिविजुअली अगर हम बात करेंगे तो किसी के पास पैसा उतना नहीं है, इकोनॉमी जो है वो बहुत डाउन हो गई है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है लोगों की वो कम हो गई है। अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे तो वो लोग टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इनकम जो है वो उतनी नहीं है जिसके ज़रिए से वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है तीसरा जो फैक्टर है इसमें, दैट इज़ फिजिकल लिमिटेशंस। फिजिकल लिमिटेशन यहाँ पे लिखा गया है जैसे पुअर फिजिकल फिटनेस, हेल्थ एंड फिजिकल लिमिटेशंस कीप मेनी पर्सन्स एट होम अवे फ्रॉम टूरिज्म एक्टिविटीज़। पुअर फिजिकल फिटनेस, पुअर फिजिकल हेल्थ, यानी हम ये बता रहे हैं जिनका जो हेल्थ है, जिनकी जो हेल्थ फिटनेस है, ठीक है ना, वो जो है कमज़ोर होती है, वो पुअर रहती है, जिसके ज़रिए से वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो लोग हमेशा अपने घर में ही रहते हैं, ठीक है ना। क्या इसमें जो तीन असूल दिए गए हैं फिजिकल लिमिटेशंस के, लाइकवाइज ए पार्ट दिया गया है पीपल विद डिसेबिलिटी, दूसरा है सीनियर सिटीजन्स बाउंड बाय फिजिकल लिमिटेशंस, तीसरा है पुअर फिजिकल फिटनेस। अगर हम इसको थोड़ा बहुत एलॉबरेट करेंगे तो पहला जो है फिजिकल लिमिटेशंस में पीपल विद डिसेबिलिटी, वो लोग जो डिसेबल होंगे, ठीक है ना, बाई लोकोमोटिव उनको कोई फैक्टर होगा, ठीक है ना, बाई जो है विजन होता है एक, और उनको वो आधुल लोगों के पास वो भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो डिसेबिलिटी में आ जाते हैं, जिनके जरिए से जो एक फैक्टर बनता है उनका पर्सनल फैक्टर कि वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दूसरा सीनियर सिटीजन्स बाउंड फिजिकल लिमिट, जो हमारे सोसाइटी में, घरों में बुज़ुर्ग लोग होते हैं, ठीक है ना, जो छड्डी के सहारे जो है चल पाता है, जो ये कहता है कि हम ज़्यादा दूर सफ़र नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी टूरिज्म में पार्टिसिपेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका फिजिकल फिटनेस है वो स्ट्रॉन्ग, या वो जो है अप टू स्टैंडर्ड, अप टू मार्क नहीं होता है। तीसरा जो है पुअर फिजिकल फिटनेस, हम किसी नॉर्मल बंदे को देख सकते हैं सीधे, लेकिन जब उसको ये बताया जाएगा कि आपको किसी ट्रिप पे जाना है, किसी टूर पे जाना है, किसी पहाड़ पे चढ़ाई करनी है, ठीक है ना, तो आपको ट्रैवल करना है बहुत सारा डिस्टेंस जो है आपको कवर करना है, तो वो कहेगा मैं ट्रैवल करने से जो है मुझे एलिमेंट्स कुछ है वो प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकता, ज़्यादा चढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, तो मेरी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। ऐसे बहुत सारे फिजिकल जो इंसान हमें दिख रहे हैं नॉर्मल, लेकिन उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए से वो ये पता चलता है कि वो फिजिकली फिट नहीं है, ठीक है ना। और जब फिजिकली फिट नहीं है तो फिर टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ये फिजिकल लिमिटेशन एक फैक्टर बनता है कि वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसमें प्रेगनेंसी जो है वो एक इशू है, जैसे जो हमारे घर में माँ बहना होती है, उनकी जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान जो है वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दिस ऑल सम्स अप इन फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल लिमिटेशन, कि वो फिजिकली फिट नहीं होते, चाहे वो जो जिसमें मेंटली प्रॉब्लम हो, डिसेबिलिटी हो, चाहे कोई लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, चाहे विजन डिसेबिलिटी है, ठीक है ना, तो वो लोग टूरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। डेफिनेटली वो लोग जो है फिर घरों में ही महसूर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो चौथा यहाँ पे दिया गया है, दैट इज द फैक्टर स्पेस एंड डिस्टेंस। प्रॉक्सिमिटी ऑफ डेस्टिनेशन फ्रॉम द टूरिस्ट रीजन इफेक्ट्स ट्रैवल चॉइस। अब टूरिस्ट ये डिसाइड करता है, कोई भी टूर प्लान बनाने से पहले, कोई ट्रिप बनाने से पहले ही वो डिसाइड करता है, कोई चूज डेस्टिनेशन करेगा पहले वो डिसाइड करने से ही सोचेगा कि जो डेस्टिनेशन है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो मेरे घर से, मेरे ओरिजिनेटिंग प्लेस से, होम रीजन से कितना दूर है, ठीक है। ये कितना दूर होना, ये डिस्टेंस फासला कितना होना, ये एक फैक्टर बनता है कि टूरिस्ट जो है, ट्रैवलर जो है, क्या वो उस डेस्टिनेशन को चूज़ करेगा, क्या वो उस डेस्टिनेशन के लिए जो है कोई ट्रैवल प्लान या कोई टूर ट्रिप बनाएगा। तो डेफिनेटली जितनी जितनी
जितना ही डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा किसी टूरिस्ट स्पॉट को, किसी होम रेजिडेंस टूरिस्ट के होम रेजिडेंस, तो उतना ही ज़्यादा वो उस टूरिस्ट स्पॉट पे जाने से जो है गुरेज करेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो ये एक फैक्टर बनेगा उनके लिए कि डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है वहाँ किसी स्पॉट की फ्रॉम होम रेजिडेंस, वो एक फैक्टर बनेगा कि टूरिस्ट उस स्पॉट को ज़्यादा विजिट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। इफ़ देयर इज़ नो, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है फिर टूरिस्ट में आउट ऑफ लॉन्ग हॉल ट्रैवल, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अट्रैक्शन ऐसी है, कोई डेस्टिनेशन ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस है, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, वट एवर जो भी है, ठीक है ना, लेकिन पुअर कनेक्टिविटी है या डिस्टेंस है उस टूरिस्ट के घर से, तो एक फैक्टर बनता है। एक तो पुअर कनेक्टिविटी, दूसरा एक डिस्टेंस है, दूसरा फैक्टर जो है, ये दोनों एक फैक्टर बनते हैं उनके लिए कि जिसके ज़रिए से वो टूरिज़्म में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। क्योंकि एग्जाम्पल अगर हम लद्दाख की दें, लद्दाख एक हिली एरिया है, ठीक है ना, 5-6 साल तक से पहले लद्दाख में जो है एयर सर्विस का, एयरलाइंस का जो है ट्रांसपोर्ट वो अवेलेबल नहीं था, तो लोग वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं कर रहे थे इतनी खूबसूरत होने के बावजूद, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। दूसरा जो है बहुत ज़्यादा फासले पे जो है लद्दाख जो है टूरिस्ट स्पॉट है। तो डेफिनेटली ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो बहुत सारे बहुत दूर होते हैं, जिनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा रहती है और कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है, तो वो दोनों चीज़ें जो है एक फैक्टर बनती है टूरिस्ट्स को कि वो टूरिज़्म में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये एक और फैक्टर बनता है ये टूरिज़्म बैरियर्स में, ठीक है। अब जो है आज के पार्ट फर्स्ट में हम आज लास्ट वाला जो है फैक्टर, दैट्स फैमिली स्टेज, ठीक है ना। फैमिली स्टेज मतलब आपके जो फैमिली है उसमें उसका हमें देखना है, उसका स्टैट्स देखना है, यदि कितने सीनियर सिटीजन आपके फैमिली में, कितने यंग चिल्ड्रन आपके जो है फैमिली में है, वो डिपेंड करता है। वो फैक्टर एक सीधे सीधे डिपेंड करता है कि आप लोग टूरिस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली हमें यहाँ पे ये समझना है, इस फैमिली स्टेज जो फैक्टर है इसमें ये हमें समझना है कि हमारे घर में कितने सीनियर सिटीजन है, हमारे घर में कितने यंग जो है यंग जनरेशन है, यंग चिल्ड्रंस है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यंग चिल्ड्रंस की, तो वो खुद कोई टूर प्लान बना नहीं सकते, क्योंकि उनको पेरेंट्स का जो कंसेंट चाहिए होता है, तब जाके वो किसी टूरिज्म स्पॉट में जो है एंजॉय कर सकते हैं, किसी टूरिज्म स्पॉट को चूज़ करके वहाँ विजिट कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स है। अगर सीनियर सिटीजन्स हमारे घर में हैं, सीनियर पेरेंट्स जो है हमारी फैमिली में है, ठीक है ना, तो उनका केयर करना, उनको साथ लेना एक फैक्टर बनता है कि भाई इनका बहुत सारी जो है मेडिकेशंस होती रहती है, बहुत सारी इनकी जो है कम्प्लिकेशंस होती है, ठीक है। तो उन सबको मद्देनज़र रख के एक फैमिली को एक एज अ फैमिली जो है, अगर कोई चाहते हैं हम किसी स्पॉट पे टूरिज्म स्पॉट पे जो है विजिट करने जाए, टूरिज्म पार्टिसिपेट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने जाए, तो उनको इन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना है कि क्या हम टूरिज्म जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली जितने जितने आपके फैमिली मेम्बर में एक इंडिपेंडेंट यूथ्स होंगे, इंडिपेंडेंट जो है लोग होंगे, जो खुद कोई डिसीजन जो है लेंगे, जो खुद कोई अपनी चॉइस का डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे, कोई डिसीजन खुद लेंगे, जिसमें पेरेंट्स का उतना रोल नहीं रहेगा, तो वो डेफिनेटली जो है टूरिज्म में पार्टिसिपेट जो है कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट ये क्लियर करना है कि जितने आपके सीनियर सिटीजन घर में जितने छोटे छोटे यंग जो है बच्चे घर में हैं, तो उनको जब कोई टूर प्लान बनाना है, उनको उनके लिए जब कोई टूर ट्रिप बनाना है, तो पेरेंट्स को डिसाइड करना है, पेरेंट्स को सीनियर सिटीजन का भी सोचना है, उनके घर में होते हैं, ठीक है ना, बुजुर्गों का, बच्चों का भी। अब कोई टूर प्लान बनाएगा तो डेफिनेटली उनको इन सब का जो है केयर करना है, वहाँ पे भी, रास्ते में भी। तो एक फैक्टर बनता है कि यार फैमिली किस स्टेज पे है, ठीक है ना, वो एक फैक्टर बनता है टूरिज्म के लिए कि वो टूरिज्म में पार्टिसिपेट करें या ना करें, ठीक है ना। अब इंडिपेंडेंट होता है कोई जो है 25-30 ईयर्स का एज, वो खुद कोई चॉइस जो है खुद भी कोई जो है चूज़ करता है डेस्टिनेशन या कोई टूर प्लान बनाता है, वो खुद जा सकता है, उसमें पेरेंट्स कंसेंट नहीं होते। लेकिन जितने सीनियर सिटीजन्स हैं, जितने यंग चिल्ड्रंस होते हैं हमारे फैमिली में, हमारे घरों में, तो फिर कोई टूरिज्म प्लान बनाना, टूर ट्रिप बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार रहता है, क्योंकि हमें बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, सिटीजन्स का जो हमारे सीनियर्स हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो फैमिली स्टेज मैटर करता है, एक फैक्टर बनता है, यहाँ पे एक वजह बनती है कि हम टूरिज्म में पार्टिसिपेट करें या ना करें। तो डेफिनेटली एक फैक्टर ये भी है टूरिज्म बैरियर्स में कि जिसके ज़रिए से टूरिस्ट्स को, ट्रैवलर्स को हिंडर जो है रिफ्रेन करते हैं कि टूरिज्म में पार्टिसिपेट करें। ये था हमारा 5 जो हमने आज फैक्टर जो डिस्कस किए बैरियर्स टू टूरिज्म में। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दूसरे वीडियो में इसका पार्ट 2 जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी शेयर करूंगा आपसे। उसमें और 5 फैक्टर जो है टूरिज्म बैरियर्स के, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।